आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गाजीपुर थाना प्रभारी आनंद पाल सिंह के नए नए कारनामे खुलकर आ रहे हैं सामने। गाजीपुर थाने के थाना प्रभारी रिश्वत लेने में है मस्त और थाना अपराधियों की श्रेणी में हुआ प्रथम स्थान। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना अध्यक्ष आरोपियों से लेते हैं मोटी रकम और उनके सारे अपराध हो जाते हैं माफ। पीड़ित व्यक्ति ने थाना अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि थाना अध्यक्ष आरोपियों से लिए हैं 2 से 3 लाख रुपए, इसलिए नहीं हो रही सुनवाई। दहेज के लोभियों ने फिर चढ़ाया एक बेटी को बलि। योगी बाबा यूपी को अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस के फतेहपुर जनपद के गाजीपुर थाना की पुलिस अपराध मुक्त की जगह अपराध युक्त प्रदेश बनाने में मशगूल है, जहां वर्दी के भेष में छिपे भ्रष्ट थाना अध्यक्ष पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय आरोपियों से धन का चढ़ावा पाकर आरोपियों से कुंभकर्णी नींद सोया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि गाजीपुर के थाना अध्यक्ष आनंद पाल सिंह के नए नए कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। जहां प्राप्त सूचना के मुताबिक गाजीपुर थाना क्षेत्र के गाजीपुर कस्बे के राजेंद्र कुमार निषाद स्वर्गीय शिवलाली ने दिनांक 7/11/2022 को पुलिस अधीक्षक को तहरीर देते हुए बताया कि पीड़ित की भतीजी सीमा देवी उर्फ चुन्नू, जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद पीड़ित के ही घर में रहकर पली बड़ी है। उक्त सीमा की उम्र करीब 19 वर्ष। विवाह निधवापुर थाना गाजीपुर के रोशन निषाद से दिनांक 9/6/2021 को पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ दान दहेज सहित सुसंपन्न हुआ था, जहां शादी के पूर्व सीमा पति रोशन निषाद व ससुर दिनेश कुमार निषाद, सास बिमला व दादा राम नरेश के द्वारा शादी में 3 लाख रुपया नगद, एक 4 पहिया गाड़ी, टीवी, फ्रिज, कूलर व चारों लोगों को एक सोने की अंगूठी दिए जाने की मांग की थी। जहां पीड़ित ने बताया कि मृतका के माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन पीड़ित ने अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। लेकिन पीड़ित की भतीजी को ससुराल पक्ष के लोग दिन प्रतिदिन प्रताड़ित कर रहे थे। जहां पीड़ित ने बताया कि वह भतीजी के ससुराल जितनी बार जाता वह 10-20 हजार रुपया देकर आता था एवं समझाता बुझाता था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जहां पीड़ित ने बताया कि इसी के चलते दिनांक 1/11/2022 को सूचना मिली कि उक्त ससुराली जन दहेज न मिलने के कारण पीड़ित की भतीजी सीमा देवी को मार पीट कर उसको जहर खिला दिया एवं पीड़ित की भतीजी की हालत काफी नाजुक है, जिसकी सूचना पाकर पीड़ित व परिवारजन सीमा के ससुराल गए, जहां सीमा घर के बरामदे में पड़ी हुई थी। ससुराली जन सीमा देवी को छोड़कर चले गए। ऐसी स्थिति में सीमा देवी की अत्यंत खराब हालत देखकर गाजीपुर के नमिता नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। जहां पीड़ित अच्छी चिकित्सा हेतु प्रयास नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने पीड़ित की भतीजी को मृत घोषित कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि मृतका भतीजी को जहरीला पदार्थ खिलाकर और मार पीट कर उसे मारा गया है। पीड़ित स्थानीय पुलिस थाने जाकर तहरीर दी, जहां थाना अध्यक्ष ने ये कहकर वापस कर दिया कि मामला दहेज से संबंधित है, इसलिए जब एसपी आदेश करेंगे तभी एफआईआर लिखी जाएगी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत पत्र देते हुए उक्त आरोपियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पीड़ित व्यक्ति ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि थाना अध्यक्ष आरोपियों से लगभग 2 से 3 लाख रुपया लिए हुए हैं, इसलिए थाना अध्यक्ष आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फतेहपुर से श्री राम अग्निहोत्री की ये खास रिपोर्ट। जी, क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं गाजीपुर का निवासी हूँ। मैंने अपनी लड़की की शादी निधवापुर में की थी। रोशन। निधवापुर कौन सा थाना पड़ता है? गाजीपुर थाना लगता है। निधवापुर गाजीपुर थाना लगता है। क्या हुआ? मेरी लड़की को हमेशा दहेज के लिए मारते थे, पीटते थे। मेरी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण मैंने कहा मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा मारते पीटते थे। लड़का अदर लड़कियों के साथ भी संबंध है। क्या दे देंगे? क्या मतलब दहेज की मांग हुई थी, एक 4 पहिया,
4 पहिया, ये सोने की अंगूठी, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा मैंने सब दिया। 4 पहिया की जगह मैंने लड़के को 2 पहिया दिया। मैंने कहा जो गाड़ी का पैसा होगा मैंने जो कटौती की उसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगा, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। लड़की को डेली पीड़ित करता था, डेली मारता था। लास्ट में क्या हुआ, लड़की को एक दिन ज़्यादा मार पीट कर जहर खिला के मेरे दरवाजे के सामने फेंक के भाग गया। इलाज के हमको इस बात का पता चला तो हम लोग जंगल में थे। फिर हम लोग आए, लड़की का इलाज करवा रहे थे, अचानक लड़की की मौत हो गई इलाज के दौरान। अब हम लोगों ने मतलब FIR करने जा रहे हैं। एसओ साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम SP साहब के पास 7 तारीख को आए थे, लेकिन SP साहब के आदेश के अनुसार भ्रष्ट एसओ हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम लोग सोमवार को फिर आएंगे SP साहब के पास, देखते हैं क्या होता है। नहीं, सुनवाई प्रार्थना पत्र में क्यों नहीं होती, क्या कारण था? पता नहीं क्या, मतलब एसओ साहब ने शायद मोटी रकम लेके रखी, इसीलिए हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। लड़के पक्ष वालों से पैसा पाकर हम लोगों को ये धमकी देता है कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दे जाएंगे। हम लोगों की बेइज्जती करके हम लोगों को भगा देते हैं थाने से। नहीं, आपको अंदाजा है कि पैसे लिए हैं? हाँ, हमको अंदाजा है कि पैसे लिए, तभी तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई कार्रवाई हो रही नहीं। कितने पैसे लिए? अब मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन 2-3 लाख रुपया शायद ले रखा है, तभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लड़की का क्या नाम था? लड़की का नाम सीमा देवी। शादी कब हुई थी? शादी 9 जून को हुई थी। लड़की के माँ बाप 9 जून कौन सन में हुई थी? 9 जून 2021 को हुई थी। अच्छा, 21 में हुई थी जी। तो आपकी कोई सुनवाई हुई ही नहीं? मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। हम लोगों को दुत्कार के भगा देते हैं। हमारी माताजी भी गए, हमारी बहन भी गए, हम लोगों को बेइज्जत करके वहाँ से भगा देते हैं। हमारी कोई गाली गलौज देते हैं क्या? गाली गलौज नहीं देते, लेकिन बेइज्जती करके हम जाओ यहाँ से निकल जाओ, अभी मुकदमा कुछ नहीं लिखा जाएगा, बिसरा की रिपोर्ट जब आएगी तभी लिखा जाएगा। लेकिन उसमें पोस्टमार्टम में 2 चोटों की निशान, एक सर पे एक चेहरे पे, फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कानून कोई। किस थाने का मामला है? गाजीपुर थाने का मामला है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। मैं लड़की का चाचा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? गाजीपुर का। लड़की के माता पिता नहीं है क्या? लड़की के माँ बाप बचपन में ही खत्म हो गए थे। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आपके पास तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।